Hello students, welcome back इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला। हम अपने बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। उसके आज और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया था और मैथमेटिकली हमने ये प्रूफ कर दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है। बिकॉज हमने देखा था मैथमेटिकली कि K डॉट E इक्वल टू 0 आ गया था एंड K डॉट B इक्वल टू 0 आ गया था। तो हम ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनका आपस में क्या रिलेशन होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि वो भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज हम उसको मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम किस तरीके से मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम अपनी मैक्सवेल्स इक्वेशन की हेल्प लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हेडिंग हमने डाल लिया है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो हम अपनी मैक्सवेल्स की इक्वेशन की हेल्प लेने वाले हैं, हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो होती हैं मैक्सवेल की उसको हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे कि यूजिंग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो मैं देखिए लिख रही हूँ यहाँ पर यूजिंग, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ध्यान से कीजिएगा, समझिए ध्यान से, नोट ध्यान से कीजिए। यूजिंग मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। बट हम इससे पहले ट्रांसवर्स नेचर को डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया है कि किस तरीके से हमें प्रोपोगेशन वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट लिखने होते हैं। तो इक्वेशन हम लिखेंगे डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस के डेल B ओवर डेल टी। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाली। बेसिकली ये इक्वेशन मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, बट यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 नाम इसका दिया है। उससे नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन, अभी तक हम बार बार उसको H की फॉर्म में लिखते आए हैं, बट मैं यहाँ पर B की फॉर्म यूज कर रही हूँ जिससे दोनों सेम हो जाएं। B की फॉर्म में अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E ओवर डेल टी। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्लेन वेव सॉल्यूशन है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का प्लेन वेव सॉल्यूशन, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम E आर टी इक्वल टू E नोट, ये हम पहले भी लिख चुके हैं और आपको बता भी चुके हैं कि जिस तरीके से हम आप 12th में प्रोग्रेसिव वेव का सॉल्यूशन लिखते आए हो, ये भी सेम उसी तरीके से है। बट सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर ये प्रोपोगेशन वेक्टर K के फॉर्म में लिखा हुआ है, K डॉट आर माइनस ओमेगा टी। हमने कल भी लिखा था इसको, B आर टी इक्वल टू B नोट e टू द पावर I K डॉट R माइनस के ओमेगा टी। सिंपल हो गया। अब देखिए हमें सबसे पहले डेल क्रॉस E की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होती है कर्ल की, क्योंकि डेल क्रॉस E का क्या मतलब है, कर्ल ऑफ E, तो पहले हम उसको आपको लिख के बता देते हैं कि डेल क्रॉस A को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जो डेल क्रॉस A होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट डेल क्रॉस ए, बहुत सिंपल फॉर्म में आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है
कि डेल का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेल को लिखेंगे। डेल क्या होता है? वेक्टर, एक ऑपरेटर है जिसको हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि डेल का मतलब होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। क्लियर? इसी तरीके से वेक्टर ए जो है इसके हम तीनों कंपोनेंट लिख रहे हैं, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए बाई प्लस के कैप ए जेड। अब हम इसका डेल क्रॉस ए लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए डेल क्रॉस ए इक्वल टू, इसको इस तरीके से डिटर्मिनेट की फॉर्म में आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आई जे के। ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, इसके नीचे होता है डेल ओवर डेल वाई, ये होता है डेल ओवर डेल जेड। क्लियर? यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, जब इस डिटर्मिनेट को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डेल क्रॉस ए आता है वो इस तरीके से आ जाता है, आई कैप दिस डिटर्मिन, इसके नीचे ये तो ये दिस माइनस दिस, इट मीन्स डेल ओवर डेल बाई ए जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ए बाई डेल ओवर डेल जेड ए बाई। ठीक, अब प्लस जे कैप, क्योंकि ऑल्टरनेट होते हैं प्लस माइनस, तो जब हम जे वाला डिटर्मिनेट को देखेंगे ये हाइड हो गया, दिस माइनस दिस, बट नेगेटिव साइन होता है तो अब इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल जेड ए एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स और ए जेड। क्लियर? इसी तरीके से हम के कैप का लिखेंगे, दिस माइनस दिस, डेल ओवर डेल एक्स, कोई मुश्किल बात नहीं है ये, माइनस डेल ओवर डेल वाई और ए एक्स। हो गया सिंपल। अब अगर हम इसी को ई के लिए लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए था, हमारे पास वेक्टर ई है। ठीक है, तो हम उसके लिए लिख देंगे। तो अगर हम डेल क्रॉस ई हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस, है ना, ई, और ई इक्वल टू क्या है हमारा, ई नोट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अगर आपको याद हो तो देखिए हम पहले जब हमने ट्रांसवर्स नेचर को निकाला था तो के डॉट आर की वैल्यू हम निकाल चुके थे, है ना। तो मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा रिकॉल भी करा देती हूँ कि वेयर ई नॉट इक्वल टू क्या था, उसके तीनों कंपोनेंट आई कैप ई नॉट एक्स प्लस जे कैप ई नॉट वाई प्लस के कैप ई नॉट जेड। याद आ गया आपको? इसी तरीके से हम जो अपना प्रोपोगेशन वेक्टर है के, उसको हमने लिखा था आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड। पोजीशन वेक्टर को भी लिख सकते हैं उसी तरीके से हम, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। क्लियर? ये इसके सफिक्स में है, थोड़ा सा ऐसे हम बना लेते हैं इसको। ठीक, अब हमें के डॉट आर को देखना है, तो वो भी हम निकाल चुके हैं, पहले आपको बता भी चुके हैं। तो के डॉट आर अगर जब हम यहाँ से निकालते हैं, सिंपली डॉट प्रोडक्ट करनी होती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड और डॉट प्रोडक्ट आई कैप एक्स जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो यहाँ से हमें जो के डॉट आर मिलने वाला है, दिस इज
के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, ये हमें मिल गया के डॉट आर। तो इस के डॉट आर को भी हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ई नोट को भी यूज करेंगे, और जो हमारा डेल क्रॉस ए, इट मीन्स जिस तरीके से हम कर्ल लिखते हैं उसको भी हम यूज करेंगे, तब हमें डेल क्रॉस ए इट मीन्स कर्ल ई मिलेगा। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं वेरी केयरफुली। डेल क्रॉस ई को लिखते हैं हम डेल क्रॉस ई, ध्यान से देखते रहिए आप। देखिए सबसे पहले हम आई के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। देखिए इसके साथ क्या लिखने वाले हैं हम, डेल ओवर डेल बाई ए जेड था, ठीक है। तो हमने पहले लिखा डेल ओवर डेल बाई ए जेड, का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जेड कंपोनेंट यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ई नॉट जेड ई टू द पावर आई, और हम के डॉट आर पहले ही निकाल चुके हैं, उसको भी यहाँ पर यूज करेंगे, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। बताइए आपको बात समझ में आई। ये आपका हो गया जेड कंपोनेंट माइनस, सॉरी क्योंकि ए जेड था इसका जेड कंपोनेंट लिखा, अब माइनस डेल ओवर डेल जेड, और इसके साथ क्या है ए एक्स, इट मीन्स एक्स ई का एक्स कंपोनेंट, सॉरी बाई कंपोनेंट, ए बाई है ना, तो ई नॉट बाई कुछ नहीं पूरा से एज इट इज आएगा, ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और ये इसके पूरे के बाहर कुछ इस तरीके की हम ब्रैकेट यहां पर यूज कर लें, क्लियर। अब जे कंपोनेंट के साथ लिखेंगे हम प्लस, ऐसे कर दें जे, ठीक, डेल ओवर डेल जेड। अब बिकॉज यहाँ पे आपको देखिए ए एक्स है, इसका मतलब ई का एक्स कंपोनेंट, तो ई नोट एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, क्लियर, माइनस डेल ओवर डेल एक्स एंड साथ में ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, क्लियर। अब बात आती है के कैप के साथ, के ये है आपका डेल ओवर डेल एक्स, और ए बाई है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट ई नोट बाई ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी, ठीक है, माइनस डेल ओवर डेल बाई ई नोट एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई बाई के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी, ये हमने लिख लिया, क्लियर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल, यहां पर हम बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दिस टर्म एंड आई के बाई, इसी तरीके से जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस टर्म आई के जेड। सिंपली हम इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन करे जाएंगे और लिखेंगे हम अपना डेल क्रॉस ई, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। तो आई कैप के
वाला कंपोनेंट उसको हम लिखें आई, ठीक, ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा के बाई, क्लियर, ठीक, माइनस। अब यहां पर देख लेते हैं हम आई ई नॉट बाई, और इस बार कौन सा रहेगा के जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी। ये हमारा आई कैप के साथ वाला कंपोनेंट हो गया। अब हमने लिखना है जे कैप के साथ। जे बिल्कुल सिंपल है, जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। आई ई नॉट एक्स, ठीक, इस बार कौन सा आएगा, जेड के साथ है तो क्या हो जाएगा के जेड, और ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, क्लियर, माइनस आई, इस बार एक्स के साथ तो इसका मतलब क्या आएगा के एक्स, तो ई नॉट जेड, क्लियर, के एक्स का ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के बाई के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी, ये भी हम लिख दिए जे कैप के साथ। थोड़ा पेशेंस के साथ लिखना जरूरी है इसको। एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस बार हमारा क्या आने वाला है के एक्स, तो आई ई नॉट बाई के एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के बाई के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी, और माइनस आई, बाई के साथ ई नॉट एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई नॉट एक्स के वाई, सही लिखा मैंने, ई टू द पावर आई, क्लियर बात, कोई मुश्किल नहीं है, के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, थोड़ा लेंथी जरूर है, ये हमने आई जे कैप तीनों लिख लिए, ठीक है। अब आपको देखिए सभी में यहाँ आई सभी में कॉमन है, ठीक है, तो आई को हम कॉमन लिख सकते हैं। अब देखो ई टू द पावर दिस टर्म भी कॉमन है, कॉमन लिख सकते हैं। और ये है क्या टर्म, ये भी देख लीजिए कि ये क्या है, के डॉट आर है, हम उसको वापस लिख सकते हैं के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, क्योंकि हम तो पहले निकाल के भी दिखा चुके हैं आपको। तो जरा नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको कि डेल क्रॉस ई, हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ल ई, आई हम कॉमन ले लें, आई कैप, क्लियर, आई कैप के साथ ई नॉट जेड के बाई माइनस ई नॉट बाई के जेड, ठीक, प्लस जे कैप के साथ ई नॉट एक्स के जेड माइनस ई नॉट जेड के एक्स, क्लियर, प्लस के कैप के साथ देख लीजिए ई नॉट बाई के एक्स माइनस ई नॉट एक्स और के बाई, ये हमने, और साथ में क्या है ई टू द पावर आई, उसको हम लिख सकते हैं के डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। सिंपल बात समझ में आ गई आप सभी को। डेल क्रॉस
ई इक्वल टू माइनस के आई। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किस चीज की फॉर्म बन जाती है, ये के क्रॉस ई है। तो हम इसको यूज कर रहे हैं यहां पर के क्रॉस ई नोट। ठीक, और दिस ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, डेल क्रॉस ई इक्वल टू, क्योंकि साथ में क्या है ई नॉट इंटू दिस, और ये क्या चीज होती है आपकी ई वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि आई के वेक्टर और साथ में ई वेक्टर हो गया। अब ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस ई इन मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं, जिसको हमने यहां पर इक्वेशन 1 का नाम दे रखा है। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग this value of del cross E in मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम ये रख देंगे, या हम ये कहें कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या बनने वाला है, डेल, इक्वेशन क्या थी हमारी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस थी डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है, तो डेल क्रॉस ई की जगह क्या रख दें हम, आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल टी, और बी का हमें पता है, हमने क्या लिखा था बी को, बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। सिंपल। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, आई के क्रॉस ई इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, और ई टू द पावर बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। ये इसका आ गया डिफ्रेंसिएशन। माइनस साइन भी साथ में आया था, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो क्या मिल गया हमें, आई के क्रॉस ई इक्वल टू आई ओमेगा, और ये क्या चीज है, बी। ठीक है, तो के क्रॉस बी हमें क्या मिल गया, के क्रॉस ई इक्वल टू ओमेगा बी आ गया। इसी तरीके से हम सिमिलरली कर सकते हैं कि सिमिलरली के आई के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आई ओमेगा ई। तो यहां से के क्रॉस बी हमें मिलने वाला है माइनस ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ई। ये हमारी इक्वेशन 5th हो गई। ठीक है, हमने इक्वेशन 5th तक कर लिया। अब अगर आप इक्वेशन 4 एंड 5th को जरा ध्यान से देखें तो देखिए क्या इससे क्या इसका फिजिकल मीनिंग है कि E एंड B आपस में परपेंडिकुलर हैं और साथ में परपेंडिकुलर हैं वेक्टर के। तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, कंक्लूजन यहां पर इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेशन 4 एंड
5 indicates that E and B perpendicular to each other, hence E vector and B vector, electric field vector and magnetic field vector are mutually perpendicular to each other and also to the direction of propagation of the wave vector k। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी फाइंड आउट कर लिया। तो आज के हमने इस लेक्चर में E एंड B के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और मैथमेटिकली देख लिया E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव वेक्टर। ओके, थैंक यू।